अपने हीरो जीवियों चना जीविया जोर से बोलिएगा। सभी लोग भाव से बोलेंगे। इतनी देर जो सुन रहे थे वो ये बाजा अपने घरों से लेके आए, मॉल बाजार से, और हमारा बाजा जो है वो हम अपने निज घर से लेके आए हैं। हमारा बाजा, ये जितने बाजे तो सब बजाने से बच जाते हैं, पर हमारा बाजा जो है आपकी हर से बजता है, आपके भाव से बजता है। अगर आपका भाव बढ़िया सुंदर हुआ तो ये बाजा बजता जाएगा, और भाव ही कमजोर हुए तो बाजा यहीं ठप हो जाएगा। तो इसलिए आपको अगर बाजा अच्छा सुनना है तो अच्छे भाव रखिए। तो आइए हम 2 मिनट भगवान नाम लेते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम, माइक से बोलिए आप। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम कल्पम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम कल्पम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण चरण में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा सदगुरुदेव एवं जगत जननी गौ माता के चरणार बिंदों में शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित आचार्य पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज महानिर्वाणी अखाड़ा से आप महामंडलेश्वर हैं, जिनका प्रतिष्ठान हरिद्वार, जोधपुर और वृंदावन में है। और मेरे समकक्ष विराजमान बालोतरा रणजीत आश्रम के महंत अमृताराम जी महाराज, और इस मंच पर सभी विद्वत जन, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, सभी मेरी आत्मा में विराजमान महापुरुषों का अभिनंदन वंदन। और भक्तिमयी करुणामयी जगदम्बा अम्बा अम्बालिका भवानी के स्वरूप में मेरी माताएं बहनी एवं जगत पिता ब्रह्मा के स्वरूप में सज्जनों, बंधुओं एवं भाइयों, ब्रह्मांड में होनहार तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाएं, बड़े सौभाग्य की बात है कि ये शिवरी आश्रम, शिवरी आश्रम ही है ना, शिवरी सकड़ी मारवाड़ी शब्द है और शिवरी हिंदी शब्द है, शब्द एक ही है। डोगरी कहो ना जरक कहो है एक ही, पर बारे बैठी डोगरी, मैं बैठी जरक, थोड़े मोरे बोली रोई। तो इसी तरह ये शिवरी आश्रम के पीठाधिपति, संस्थापक, संरक्षक और परमाध्यक्ष परम पूज्य परम आदरणीय हमारे हंस निर्वाण पीठाधीश्वर के परम शिष्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, बड़े ही गर्व की बात है। क्या गर्व है कि ये धोरा धरती मरुधर, इन धोरे मैंने मोरिया बोले जो मीठा कहना लगे, ये मरुधर है, रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान की धरती पर जननी जने तू ऐसा जने दाता या सूर, ना तो रही थी बांझनी न गमाए अपनो नूर। ऐसी इस धरती पर जिन जिन के अभी हमने दर्शन किए, माता जी के, क्या नाम था पिताजी का, माता जी का? पिताजी का नाम पद्माराम और माता जी का हाँ, पद्माराम जी और पैपा देवी जी के गर्भ से आपने अवतार लिया। ये धरती धन्य है, क्योंकि जननी जनन भूमि स्वर्ग से भी अधिक प्रिय और कीमती होती। जब रामचंद्र जी वनवास गए थे तो अपनी अयोध्या की भूमि की जो मिट्टी है वो बांधकर साथ में लेकर गए थे 14 वर्ष वनवास के लिए। तो इस धोरा धरती के अंदर
ऐसे महान संत का अवतरण हुआ। संत का जन्म नहीं होता है, संत का जन्म नहीं होता है, संत का अवतार होता है। अवतार दो तरह के होते हैं, एक नित्य अवतार होता है, दूसरा नैमित्तिक अवतार होता है। हमारे सनातन धर्म संस्कृति में 24 अवतार है, जिसमें 14 अवतार जो है नित्य अवतार है और 10 अवतार निमित्तिक अवतार है। निमित्तिक अवतार जैसे जिस कार्य के लिए आए और कार्य किया और समापन, जैसे कच्छ, मच्छ, वाला, नरसिंह, ये निमित्त अवतार है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गौतम, ये नैमित्तिक अवतार है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही संत भी नैमित्तिक नित्य अवतार होते हैं। तो ऐसे जिन गर्भ के अंदर भगवान भेजते हैं, उससे पहले वो गर्भ तपस्या करता है। जैसे भगवान ने अवतार लिया कौशल्या जी के गर्भ से, उससे पहले कई जन्मों तक कौशल्या जी और दशरथ जी ने तपस्या किया। उसके उपरांत भगवान श्री राम गर्भ पे आए। मनु और शत्रुपा के रूप में तपस्या किया। क्या तपस्या किया? कहते हैं तपस्या करते 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 अस्थि मात्र रहे शरीरा, मन शरीर की अस्थियां रही, बाकी सारा समाप्त हो गया, मांस भी सूख गया। तपस्या और भय प्रकट कृपाला, यानी भगवान के दर्शन हुए और कहा मांग मांग। मनु कहते क्या मांगू, कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी भगवान कहते हैं कि अरे मांग ले, मांग। तब कह अब चाहूं तुम ही समान सुत। क्या कहा कि मांगने की तो इच्छा नहीं है, परंतु आपका स्वरूप देखकर मेरे मन में एक जिज्ञासा जग गई कि अब चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान के तेरे सिर पर सिल्ला पड़ जाए। 80 वर्ष का हुआ है, 90 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, अब भी तेरे अंदर पुत्र की इच्छा हो रही है। अब तो शमशानों में जाने लायक बना है। भगवान से कहते हैं मनु की प्रभु देना है तो वो ही दीजिए। भगवान के हमें बताओ 80-90 वर्ष के डोकरी को कैसे देवे? इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो गया है। जब तक इंस्ट्रूमेंट काम करता है तब तक तो प्रोडक्ट बन सकता है। तब कहा भले कभी देना। तब कहा प्रभु ने कि इस जन्म में तो नहीं मिलेगा, परंतु जब तुम दशरथ और कौशल्या के रूप में आओगे, उस समय मैं स्वयं साक्षात तुम्हारे गर्भ में आकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। ठीक इसी तरह माता पिता अनेकों जन्म तपस्या करते हैं, उसके उपरांत उनके गर्भ में संत जैसे अवतार लेते हैं। बहुत बढ़िया। इसीलिए कहे ऊंच नीच कारण नहीं, सुमरे जाके आवे साईं। और कहते हैं कि ऊंच नीच या जन्म लेने से तपस्या खत्म नहीं होती और रहे वो संत का संत। तो इसी तरह धन्य है पद्माराम जी को और पैपा देवी को, जिन्होंने तपस्या किया इस धोरा धरती के अंदर। ऐसे स्वामी निर्मला जी जैसे को जन्म देकर अपने जीवन को सफल बना दिया है। माता पिता ये चाहते हैं कि मेरे बेटे का विवाह हो जाए,
मेरे बेटे के घर में मेरे पोता पोती हो जाए और मेरा ग्रस्त जीवन सफल हो गया। अगर ऐसे ही सफल होता तो जितने भी ये जानवर घूम रहे हैं, भेड़ बकरी गधे ऊंट घोड़े सूर्या कुतिया बिल्लिया, इनके भी खूब संतानें तो होती है, इनके भी तो पोता पोती होते हैं, परंतु उनका जीवन सफल नहीं होता है। जीवन उसी का सफल है जो भगत प्रकट हो, संत अवतार ले, वही जीवन सफल है। तो मैं तो सुनकर बड़ा खुश हुआ। आज से शायद 11-12 साल पहले मेरी मुलाकात हुई रामानंद जी महाराज के आश्रम में, और सुना कि परयू जैसी भूमि से अवतार हुआ है, तो मेरे मन में भी बड़ी खुशी हुई कि रे उस धोरों में वैसे तो कहते हैं घुटने कहाँ मुड़ते हैं, सब लोगों के घुटने किस तरफ मुड़ते हैं? पीठ की तरफ, पीठ की तरफ, अच्छा पेट की तरफ, हाँ पेट की तरफ। तो खुशी किसको होती है? जिसके पेट की तरफ घुटने मुड़ते हैं। तो मेरे पेट की तरफ इनके घुटने मुड़ते हुए देखे मैंने। अब आप समझ ही गए होंगे। मैं तो मेरे जीवन में देखिए एक ही बात सुना है कि ये सन्यासी का शरीर है और सन्यासी मेरे जात है और गुरु महाराज के चरणों में निवास है। इससे अधिक मैं कुछ जानता नहीं, परंतु इस धरती से संबंध घुटनों का होने से, पेट का होने से हमको खुशी हुई कि हमारे इस धरती पर निर्मलानंद जी महाराज जैसे महापुरुष का अवतरण हुआ। और ओंकार भारती जी को ही सुना था, परंतु जब निर्मलानंद जी को सुना तो बहुत बहुत खुशी हुई। और फिर ये आश्रम का शिलान्यास हुआ और बनकर ये छोटा सा आगे कुटिया बना था, उसमें इसका उद्घाटन के टाइम में भी मैं यहाँ पर आया था और हमने देखा, बड़ी खुशी हुई। और आज मैं वापसी आया, वापसी देखा तो बड़ा विस्तार और बड़ा भव्य और दिव्य शिवरी धाम खड़ा हो गया है। इसीलिए भगवत शिवरी माँ की बड़ी कृपा रही, क्योंकि वो हमेशा राम की सेवा में रही। इसीलिए उसमें भजन में भी कहा गया है, राम घर आए शिवरी करत बधावना, राम घर आए, राम घर आए शिवरी करत बधावना, राम घर आए शिवरी करत बधावना, राम आए पावना, करत बधावना, राम आए पावना, राम आए पावना, करत बधावना, राम आए पावना, करत बधावना, राम घर आया बिलड़ी करत बधावना, साथ पैर लाई घट घट आप खाई, साथ पैर लाई खारा खाटा आप खाई, साथ पैर लाई खाटा खाटा आप खाई, साथ पैर लाई खारा खाटा आप खाई, मीठा मेरे राम ताई ऐसी मन में भावना, राम ताई ऐसी मन में